नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरब के खूबसूरत और जदीद शहर तबूक, जद्दा और यहाँ तक कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अतराफ में इस वक्त ऐसे खौफनाक तूफान देखने को मिले हैं कि इंसान दंग रह जाता है। आपने वो वीडियो जरूर देखी होंगी जिनमें बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स और हैवी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में ऐसे बह रही हैं जैसे बच्चे कागज की किश्तियां पानी में छोड़ देते हैं। सड़कें जो कभी ट्रैफिक से भरी रहती थीं, अब वहां सिर्फ पानी का राज है और वो नदियां बन चुकी हैं। घरों की खिड़कियां टूट रही हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स और दरख्त हवा के दबाव से उखड़ कर गिर रहे हैं। खास तौर पर यम्बा की वायरल वीडियोस में हवा की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि ऐसा लगता है जैसे ये सऊदी अरब नहीं बल्कि अमेरिका या कनाडा का कोई साहिली इलाका हो जहां समुद्री तूफान आया हो। लेकिन दोस्तों, ये अमेरिका नहीं है। ये वो खित्ता है जहां साल के बेशतर हिस्से में सूरज आग बरसाता है और लोग बारिश की बूंद बूंद को तरसते हैं। आज वही बूंदें सैलाब बनकर लोगों के घरों में दाखिल हो रही हैं। ये सूरत हाल इसलिए भी ज्यादा तशवीशनाक और हैरानकुन है क्योंकि ये सब उन मुकद्दस मकामात के बिल्कुल करीब हो रहा है जहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। वो जमीनें जहां गुनाहों पर अल्लाह की पकड़ सख्त बताई गई है, वहां ये कैसा तूफान है। ये तूफान सिर्फ पानी और हवा का नहीं है बल्कि ये सवालों का तूफान भी है जो हर देखने वाले के जहन में उठ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का असर है, जबकि कुछ लोग इसे अल्लाह की नाराजगी और तंबीह करार दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि शायद गुनाहों की कसरत बढ़ रही है, इसलिए आसमान से यह तंबीह आ रही है। दूसरी तरफ कुछ लोग 2009 के जद्दा के उस खौफनाक सैलाब को याद कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ था, और कुछ का ख्याल है कि इस बार हालात पहले से भी ज्यादा अजीब है। हर शख्स की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और मुकद्दस सरजमीन पर ही क्यों हो रहा है। प्यारे दोस्तों, जब हम इन मनाजिर को देखते हैं तो हमें वो वक्त भी याद आता है जब एक पाकिस्तानी हीरो फरमान अली खान ने जद्दा के सैलाब में अपनी जान की परवाह किए बगैर दर्जनों लोगों की जानें बचाई थी और खुद शहीद हो गए थे। आज भी वहां के लोग इस तरह की सूरत हाल में एक दूसरे की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव और तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि इंसानी कोशिशें नाकाम होती नजर आती हैं। कुछ लोग सऊदी अरब के निकासी आब के निजाम पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ कफील सिस्टम और हुकूमती इंतजामात पर बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब कुदरत अपना रंग दिखाती है तो इंसान का बनाया हुआ हर निजाम, चाहे वो कितना ही जदीद क्यों ना हो, फेल हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ खबरें सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें रुक कर सोचने की दावत देती है कि क्या हम वाकई सही रास्ते पर हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बारिश अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन जब ये रहमत जहमत बन जाए तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होती है। सही बुखारी की एक मशहूर हदीस है जो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में कहत पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी, जानवर मर रहे थे और जमीन सूख चुकी थी। लोग जुम्मे के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बारिश की दुआ की दरखास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ने ऐसी बारिश बरसाई कि लोग सैराब हो गए। लेकिन फिर अगले जुमे वही लोग दोबारा आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश अब इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे घर गिर रहे हैं, रास्ते बंद हो गए हैं और नुकसान हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसा, हम पर न बरसा। उसके बाद बादल वहां से हट गए। उस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि बारिश की ज्यादती और इससे होने वाला नुकसान सिर्फ एक कुदरती अमल नहीं होता, बल्कि यह अल्लाह की मशीयत और इसके फैसलों का नतीजा होता है। जब बारिश बेतहाशा हो, हवाएं काबू से बाहर हो जाएं और नुकसान होने लगे तो मोमिन का दिल लरस जाता है कि कहीं ये अल्लाह की नाराजगी तो नहीं है। और आजकल सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत से लोग इसी तनाजुर में देख रहे हैं। हम जानते हैं कि सऊदी अरब अब तेजी से बदल रहा है। वियन 2030 के नाम पर वहां बहुत सी ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जो इस मुआशरे के लिए बिल्कुल नई और अजनबी है। वो सरजमीन जहां कभी सिर्फ तिलावत कुरान और अजान की आवाजें गूंजती थी, अब वहां बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं। रियाज सीजन और दीगर मेलों में ऐसी मखलूत महफिलें सजाई जा रही हैं जहां मर्द और औरतें इकट्ठे नाचते गाते नजर आते हैं। सिनेमा घर खुल गए हैं और मगरबी सकाफत को फरोग दिया जा रहा है। बहुत से उलमा और आम मुसलमान इन तब्दीलियों पर दिल गिरफ्ता है। इनका मानना है कि मुकद्दस सरजमीन का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। ऐसी खबरें और वीडियो सामने आ रही हैं
कि खाना काबा की तर्ज पर मुजस्मे बनाकर उनके गिर्द रक्स किया गया। वो तलवारें जो कभी इस्लाम के दिफा की अलामत थी, उन्हें नाच गाने की तकरीबात का हिस्सा बना दिया गया। जब अल्लाह के घर के पड़ोस में ऐसी बेहयाई और फुहाशी आम होगी तो फिर डर है कि कहीं अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। दोस्तों, ये तब्दीलियां देखकर दिल में ये ख्याल जरूर आता है कि शायद ये तूफान और गैर मामूली बारिशें उसी बेराह रवि का रद्द-ए-अमल है। तारीख गवाह है कि जब भी किसी कौम ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की और अपनी हदूद से तजावुज किया तो कुदरत ने इन्हें झंझोड़ कर रख दिया। कौम आद हो या कौम समूद, कौम लूत हो या फिरौन के मानने वाले, सब पर अजाब मुख्तलिफ शक्लों में आया। किसी पर तेज हवा का अजाब मुसल्लत किया गया जो उन्हें उठा उठा कर पटकती थी। किसी पर पत्थरों की बारिश हुई, किसी को पानी में गर्क कर दिया गया और किसी को जमीन में धंसा दिया गया। आज अगर हम अपनी जदीद टेक्नोलॉजी पर गौर करें तो हमें याद रखना चाहिए कि फिरौन और नमरूद भी अपने वक्त की सुपर पावर्स थे, लेकिन अल्लाह के एक छोटे से फैसले ने उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया। आज जद्दा और रियाज में तूफान की पेशगोई के लिए जदीद तरीन रेडार सिस्टम मौजूद है। हाई अलर्ट जारी किए जाते हैं, स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टियां दे दी जाती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो ये सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाती है। 5-5 घंटे की मुसलसल बारिश जदीद तरीन ड्रेन सिस्टम को भी नाकारा बना देती है और बड़ी बड़ी शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। यह इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह की ताकत के सामने वो बिल्कुल बेबस है। वीडियो में नजर आने वाले मनाजिर में लोगों का खौफ साफ देखा जा सकता है। वो लोग जो अपने घरों में आराम से सोते थे, अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए छतों पर पनाह लेनी पड़ रही है या खुले आसमान तले रात गुजारनी पड़ रही है। ये खौफ और परेशानी इस बात की याद दहानी है कि अल्लाह की पकड़ कभी भी और कहीं भी आ सकती है। खास तौर पर वो लोग जो उम्रे की अदायगी के लिए वहां मौजूद हैं, उनके लिए ये मंजर जहां खौफ का बायस है, वहीं ये इनके ईमान की आजमाइश भी है। हरम शरीफ में बारिश के दौरान तवाफ करते लोगों के जज्बात, इनकी दुआएं और इनके आंसू हमें बताते हैं कि अभी भी उम्मीद बाकी है, अभी भी तौबा का दरवाजा खुला है। लेकिन दूसरी तरफ वो तबका है जो इन तंबीहात को नजरअंदाज करके अपनी रंगीनियों में मगन है। ये गफलत बहुत महंगी पड़ सकती है और सऊदी अरब की मौजूदा सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। ये जमीन हमारे लिए सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि हमारे रूहानी वजूद का हिस्सा है। वहां होने वाली हर तब्दीली और हर आफत का असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर होता है। जब हम वहां बेहयाई के फरोग की खबरें सुनते हैं तो दिल दुखता है, और जब वहां तूफान और तबाही देखते हैं तो दिल लरजता है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि वो इस मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत फरमाए और वहां के हुक्मरानों को सही समझ अता फरमाए, ताकि वो ऐसे इक़दामात से गुरेज करें जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश और पैगाम पसंद आया है तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी के दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए और वो तौबा कर ले। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।